जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदी और मुख्य रूप से गंगा नदी में स्नान करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू मान्यता अनुसार पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। हर मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि होती है और उसी तिथि से नए महीने की शुरुआत होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है, इसलिए इस दिन पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। माघ पूर्णिमा में विशेष रूप से भूखे और गरीबों को भोजन कराने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य का महत्व अधिक होता है। ऐसा करने से मनुष्य के पापों का हरण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है वो चंद्रमा का भी पूजन करता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद और गरीबों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा गायत्री मंत्र या भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान और स्नान करने से 32 गुना फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित होती है। दोस्तों, इसे इसीलिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके जीवन में भी समस्याएं बनी हुई हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के व्रत में पूजन विधि के अनुसार इस पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। इस दिन सुबह उठने का बड़ा महत्व है। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान कृष्ण विष्णु की पूजा करें और इस व्रत में काले तिल का विशेष रूप से दान करें। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था, जो दान पर अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सबने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने बांझ कहकर उसका अपमान किया। तब एक व्यक्ति ने उसे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया और 16 दिन बाद मां काली स्वयं प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ, हर पूर्णिमा को तुम एक दीपक बढ़ा देना। इस तरह कर्क पूर्णिमा के दिन तक कम से कम 22 दीपक जलाना। ब्राह्मण ने पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से एक कच्चा आम तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। बड़ा होने पर ब्राह्मण ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जबरन विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, माघी पूर्णिमा की एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे।
शुभव्रत बहुत ही विद्वान और सज्जन थे, लेकिन लालच उनके व्यक्तित्व की बहुत बुरी आदत थी। लालच इस कदर उन पर हावी हो गया कि एक समय इनका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना बन गया। धन कमाने की लालसा से शुभव्रत इतने रम गए कि समय से पूर्व ही वो बूढ़े दिखने लगे। इतना ही नहीं, वो कई बीमारियों से ग्रसित होकर शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा से जीने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण दर्द से तड़प रहे थे, तभी उन्हें इस बात का ध्यान आया कि उन्होंने अपना जीवन धन के पीछे भागने में लगा दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने कभी सत्संग नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की और कोई पुण्य कार्य तो किया ही नहीं, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब शुभव्रत अपने आप से ये सवाल पूछ रहे थे, तभी उन्हें माघ के महीने के महत्व का ध्यान आया। इस पर वे नर्मदा नदी में स्नान के बाद वहीं किनारे पर रहकर पूजा पाठ और ध्यान करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें अभी 9 दिन ही हुए थे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। शुभव्रत सोचने लगे कि कोई पुण्य न करने के कारण अब तो उन्हें नरक की यातनाएं ही भोगनी पड़ेंगी। लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने श्री हरि से स्वयं को बैकुंठ मिलने का कारण पूछा, तो श्री हरि ने कहा कि शुभव्रत, मानव जीवन में कभी भी तुमने कोई सत्कार्य नहीं किया, लेकिन तुम अनिष्ट करने से भी बचे रहे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य तुमने नहीं किया। साथ ही माघ के महीने में नदी के पवित्र जल में स्नान करने और पूजा पाठ और ध्यान करने से जो तुमने पुण्य अर्जित किया, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मान्यता है कि जो लोग पूरे माघ मास में व्रत नहीं कर पाते, वे केवल पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करें तो उन्हें माघ व्रत का पुण्य मिल जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल में स्नान करना चाहिए, फिर गंगा जल का आचमन करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन पितृ देवता रूप में गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए पितरों का ध्यान करते हुए भी दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।